हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो हम लोग टॉपिक क्या कर रहे हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल क्या सीखा था? कल हमने सीखा था नेचर ऑफ रूट्स। जरा बताना फटाफट से, जब भी कभी d ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या होता है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब d इक्वल्स टू 0, जब d लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी। ये बात सबको पता है। अच्छा, और कल सीखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा मुझे करके दिखाओ। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सॉल्व। क्वेश्चन है 16 बाय एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 15 अपॉन एक्स प्लस 1। सॉल्व करो उसको। और यहां पे लिखा हुआ है x is not equals to 0 and minus 1। करो बच्चों। देखो भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसका लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा x, 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। 16 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, 15x। 16 इंटू एक्स 16x, 16 इंटू 1 16, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 15x। ये बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई बात ये वाली? अब इतना करने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर 16x माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 15x प्लस 16। ये इधर आएगा माइनस 15x। इससे ये कैंसिल। माइनस कॉमन, ये इधर जाके 0। सही है। अब इसको सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां बताओ a की वैल्यू क्या है? 1। b की वैल्यू, x वाली टर्म ही नहीं है तो क्या होगी? 0। c की वैल्यू क्या है? माइनस 16। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? देयरफॉर d b स्क्वायर माइनस 4ac, 0 स्क्वायर माइनस 4a, c कितना है? माइनस 16, 64 हो गया ये। अब वही, वैसे इसने पूछा नहीं है नेचर ऑफ रूट्स बताओ, अगर पूछेगा तो करना। क्या लिखेंगे? सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलो अब इसके बाद तो देयरफॉर जो x है वो कैसे निकलेगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस b की वैल्यू कितनी थी? 0 प्लस माइनस 64 2a कितना है? 1। ये हो जाएगा प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट 8 अपॉन 2। x की वैल्यू प्लस माइनस 4, यानी एक बार x की वैल्यू 4 और एक बार x की वैल्यू माइनस 4। आंसर समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? क्वेश्चन अच्छे से आ गया? चलो अगला करो। एक और करो बच्चों। सेम वही है, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये है 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1/6। और यहां गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 3 कॉमा माइनस 5। आपने इसको भी इग्नोर ही मारना होता है। हाँ, इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। करो। पहले क्या करोगे? एलसीएम लेके क्या बनाओगे? इक्वेशन बनाओ। भाई इस क्वेश्चन को मत करो क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने सेम यही क्वेश्चन दिया था। आप इसे मत करो, आप इसे कर लो यार। 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2। करो, यहां पे गिवन है
x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 3/2 और 2। करो। देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला स्टेप क्या करेंगे बताना, यहां पर एलसीएम लेंगे। जब बच्चों यहां पर एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, 2x माइनस 3 प्लस 2x, इधर आ जाएगा x इंटू 2x माइनस 3, इधर आ जाएगा 1/x माइनस 2, 2x प्लस 2x 4x माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3x। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, थ्री एक्स, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 6 माइनस 3x, ये इधर आएगा माइनस 8x माइनस 3x माइनस 11x प्लस 6 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0। सही है, समझ गए सारे। अब इतना करने के बाद 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3x माइनस 8x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सही है। अब यहां से 2 कॉमन आ गया, बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से समझ में आ गई। अब इसे सॉल्व करना किससे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 2 इधर आके 0 हो गया है ना भाई। अच्छा बताओ a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, c की वैल्यू 3। तो सबसे पहले देयरफॉर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -4, -4 स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 3, 16 माइनस 12 कितना आ गया 4, d कितना आ गया 4। अब वो d क्या है, ग्रेटर देन 0, क्या लिखेंगे, सिंस d इज ग्रेटर देन 0 तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलो तो देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस b की वैल्यू -4 थी तो माइनस -4 प्लस माइनस रूट डी यानी 4, 2a, कितना था बच्चों 1, 4 प्लस माइनस 2/2, x की वैल्यू 4 प्लस 2/2, x की वैल्यू 4 माइनस 2/2, x की वैल्यू 6/2, 3, 4 माइनस 2/2 1। तो x का ही आंसर आ गया। क्या तुम्हारा आंसर भी यही है ना बच्चों। ये थे अब सिंपल क्वेश्चन। कभी कभार कुछ थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। एक दो मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं, पहले इसे नोट कर लो अगर जिसका नहीं हुआ तो। अच्छा भाई क्वेश्चन है सॉल्व और बोला यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वेश्चन है ये, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0 वेयर p इज नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर p इज नॉट इक्वल्स टू 0। भाई ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे नंबर तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। यहां बताओ a की वैल्यू क्या है p स्क्वायर, b की वैल्यू बताओगे और c की वैल्यू बताओगे। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत थी किसी को, सबको समझ में आ गया। अब देयरफॉर यहां पर d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 4ac, a की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, q स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2ab। ठीक है, समझ गए? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4p स्क्वायर q स्क्वायर। समझ गए? जब भी कभी इस टाइप की चीज दिखाई दे, पी स्क्वायर की स्क्वायर या ए स्क्वायर की स्क्वायर, उसको कभी खोलो मत डी में, उसको कभी खोलो मत। इसको ना ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। टू माइनस 2p स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्या बच जाएगा? सही है, बच गया है ना। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a क्या बन रही है? आइडेंटिटी बन रही है। क्या बन जाएगी? कुछ समझ में आया? बात समझ में आ गई? पक्का आ गई? अगर खोल देते तो फिर इसको दोबारा पी स्क्वायर की स्क्वायर लिखना होता। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर आइडेंटिटी ही बनेगी। यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस करा, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी की होल स्क्वायर दिख रहा है, सबको दिख रहा है। बात समझ में आ गई? अब वैसे तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स बताने नहीं है, अगर पूछ भी लेता स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो क्या लिखता? सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। वैसे पूछा नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इसके बाद x कैसे निकालते थे? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2b माइनस बी। बी कितना है देखो? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस डी कितना है? ये रहा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की होल स्क्वायर और अपॉन 2a। a कितना है? पी स्क्वायर। चलो तो x कितना आ गया? माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा? समझ गए? बात सबको समझ में आ गई? अब इतना करने के बाद देयरफॉर x इज इक्वल टू, एक बार प्लस वाला लूंगा और एक बार माइनस वाला लूंगा, माइनस 2p स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल। क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो गया? 2q स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया? 2p स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? p स्क्वायर। समझ गए? अगला इसे खोलूंगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2p स्क्वायर। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल होगा, है ना? क्या बच गया? माइनस 2p स्क्वायर अपॉन, ये कैंसिल हो गया तो क्या आंसर आ गया? -1। एक बार x की वैल्यू -1, एक बार x की वैल्यू। समझ गए? समझ में आया? क्वेश्चन एग्जाम में आया, कर सकते हो इसे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नोट करो, फिर ऐसा ही क्वेश्चन और कराता हूं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, बोला है सॉल्व, बच्चों बोलो नहीं प्लीज, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इक्वेशन है ये ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन है भाई, मुझे इसको सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे बताओ यहां पर एक्चुअली में ए की वैल्यू क्या होगी? मैंने यहां पर कैपिटल ए लिख रहा हूं ताकि गड़बड़ ना हो। ए बी, और बी की वैल्यू क्या होगी? और सी की वैल्यू क्या होगी?
समझ गए सारे, है ना। अब देयरफॉर डी कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगला स्टेप, क्या ट्रिक बताई थी, पहले से बोलो क्या है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बच्चों ध्यान देना, -4ab, सही है, समझ गए। अब यहां पर क्या हो जाएगा देखो, माइनस माइनस प्लस, है ना, अपने 2ab होता है यहां पर भाई, 2ab, यहां पे कितना हो जाएगा 4, देखो बी स्क्वायर ac, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, सेम वही ट्रिक। अब क्या होगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर ac स्क्वायर, दिस माइनस दिस, क्या बचेगा 2b स्क्वायर ac बचेगा, समझ गए। अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रही आइडेंटिटी, यही ट्रिक चलेगी हमेशा, तो इसे मत खोलना, ये क्या बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर, ये a होगा ये b होगा, समझ गए सारे, है ना। और स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर d इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब क्या निकालेंगे, x, देयरफॉर x क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट, अब यहां पर कैपिटल B लिख दो ना, अपॉन 2a, माइनस बी ये, अरे बातें मत करो प्लीज, यहां देख लो, प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू आई है ये, अपॉन 2a, a कितना था ab। अच्छा तो यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आता, चलो ये खोलूंगा तो कितना आ गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस ac प्लस माइनस, क्या बाहर आएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब सुनो, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, टू ए बी, इससे देखो भाई माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, क्या बचेगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी, 2ac अपॉन 2ab, c बाय बी, यहां पर माइनस बी स्क्वायर ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2ab, इससे कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर 2ab, तो 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया, माइनस बी अपॉन ए, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू सी अपॉन बी एंड माइनस बी अपॉन ए, आंसर। हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन, आ गया, अच्छे से आ गया, तो ट्रिक पता लगे ऐसे क्वेश्चंस की, नोट करो फटाफट से। चलो भाई देखो भाई, यार एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा करा दूं अभी, अच्छा पहले तुम ट्राई करना उसको एक बारी, चलो देखते कौन कर पाता है। सेम ऐसी क्वेश्चन है, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी इंटू एक्स, अगर तुमने इसको सॉल्व कर दिया तो भैया तुमसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है मार्केट में। चलो करो सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दो मैंने कराए हैं, अब एक तुम ट्राई करो। चलो भाई, पहली बात, जिस बच्चों से ये हो गया उनके लिए भैया ग्रैंड सैल्यूट कि भैया उनमें दिमाग है, ठीक है भाई, और जिन बच्चों से नहीं हुआ प्लीज देख लो एक बारी, ठीक है, मतलब उनके लिए भाई जिससे हो गया ना, हाँ सही में बेटा उसमें बच्चे में दिमाग है, उसने बहुत
सही क्वेश्चन कर दिया। ये अच्छे से नहीं होते फर्स्ट टाइम में, अगर आपसे हो गया तो आप अच्छे बच्चे हो। चलो इधर आ जाओ। अब सबसे पहले बताओ यहां पर a की वैल्यू क्या है? 9। अच्छा यहां पर स्मॉल a भी है ना, तो यहां पर कैपिटल लिखा करो ताकि मिक्स ना हो। और b की वैल्यू क्या है? -9 इंटू a प्लस बी, बोल लो भाई। और c की वैल्यू क्या है? 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? अब सुनना, देयरफॉर d कैसे निकालते थे? b² माइनस 4ac -9 इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4a 9, c कितना है? 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। अब इतना करने के बाद 9 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। यहां पे कितना बच गया? a प्लस बी की होल स्क्वायर, 4 9 जा 36। अब देखो क्या करना है आपने, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इन दोनों से 9 कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है बाहर निकाल लो। यहां क्या बच गया? 9, यहां बच गया 4, कोई दिक्कत बच्चों यहां तक? अब यहां पे अगला स्टेप होगा a प्लस बी की होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 8a² माइनस 20ab माइनस 8b², 9a² प्लस 9b² प्लस 18ab माइनस 8a² माइनस 20ab माइनस 8b²। समझ गए? अब 9a² माइनस 8a² कितना हो गया? a²। 9b² माइनस 8b² कितना हो गया? b²। 18ab माइनस 20ab कितना हो गया? माइनस 2ab। अच्छा अब ये किसका स्क्वायर होता है? a माइनस बी की होल स्क्वायर। d आ गया। स्क्वायर है तो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो d ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहां तक कौन कौन पहुंचा था? अच्छा 1 2, चलो ठीक है, जिसका कोई यहां तक पहुंचा था ठीक था। चलो अब आगे, अब सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब आगे क्या निकालेंगे? x माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी माइनस 9a प्लस बी प्लस माइनस रूट डी कितना आ गया? 9a माइनस बी की होल स्क्वायर अपॉन 2a, a कितना है? 9। चलो ये हो जाएगा 9a प्लस बी, सही है ना? माइनस माइनस प्लस, समझ गए? अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, a माइनस बी की होल स्क्वायर था, स्क्वायर रूट से क्या बाहर आएगा? a माइनस बी। ये बात समझ में आ गई सबको? ये बात सबको समझ में आ गई? चलो अब ये क्या था? यहां से 3 फिर कॉमन आ रहा है, निकाल दो। 3 कॉमन निकाला, यहां क्या बचेगा? 3 इंटू a प्लस बी प्लस माइनस a माइनस बी अपॉन में 18। चलो अब क्या बच गया? 3a प्लस 3b प्लस माइनस a माइनस b अपॉन 6। तो अब एक बार 3a प्लस 3b एक बार लेंगे प्लस a माइनस बी अपॉन 6, और एक बार 3a प्लस 3b एक बार लेंगे माइनस a माइनस बी अपॉन 6। ठीक है, चलो अब इसके बाद 3a प्लस 3b, अच्छा 3a प्लस a कितना हो जाएगा? 4a, 3b माइनस b 2b। अबे 3b माइनस b 4b, बेटा क्या मैथ्स पढ़ती है तू? बेटा ऐसे मत पढ़ प्लीज। ऊपर से 2 कॉमन निकाला, 2a प्लस b अपॉन 6, तो x की वैल्यू आ गई 2a प्लस b अपॉन 3। ये बात समझ में आ गई? अब आगे ये हो जाएगा
3a प्लस 3b माइनस a प्लस b, 3a माइनस a 2a, 3b प्लस b 4b अपॉन 6, 2 कॉमन आ गया, a प्लस 2b अपॉन 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस 2b अपॉन 3। एक बार x की वैल्यू ये, एक बार x की वैल्यू ये, दो आंसर आ गए। समझ में आ गई बात? पक्का आ गई सबको समझ में? अच्छे से आ गई? तो भाई ये था तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन। सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए? अब तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना आ गया, अब डरोगे तो नहीं। एग्जाम में चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो याद रखना यहाँ पर हमेशा क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तो भैया आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। बाय।